ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने और उज्जैन के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM पर लेकर हाजिर हैं हम आप सभी के लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत में हम आपकी सेहत से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और इसी कड़ी में आज के हमारे स्पेशल एपिसोड में भी हम आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं। दोस्तों, आज के हमारे एपिसोड में स्पेशलिस्ट के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में डॉक्टर स्नेहल महाडिक मैम, जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और जो आप सभी के बहुत काम आए ऐसी जानकारियां हमारे साथ साझा करेंगी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में। धन्यवाद। नमस्कार सभी श्रोताओं, मैं डॉक्टर स्नेहल महाडिक आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ RD मेडिकल कॉलेज में एंड आई एम अ आई सर्जन कंसल्टिंग सर्जन इन उज्जैन चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल। एक बार पुनः आपका स्वागत है मैम रेडियो दस्तक के स्टूडियो में। मैम, जैसा कि 1 से 7 अप्रैल को ब्लाइंडनेस वीक के रूप में मनाया जाता है, नेशनल ब्लाइंडनेस वीक, तो हम सबसे पहले यही चाहेंगे, जैसा कि आप नेत्र रोग विशेषज्ञ भी हैं, आई सर्जन हैं, तो इसी विषय पर हम चाहेंगे कि आज हमारे श्रोताओं को हम जानकारी दें। तो सबसे पहले आप नेशनल ब्लाइंडनेस वीक के बारे में कुछ जरूर बताएं हमारे सभी श्रोताओं को। कहते हैं द आई इज द ज्वेल ऑफ द बॉडी, आई आर द विंडो ऑफ द सोल। आंखें हमारी आत्मा की खिड़की होती है। इतना इम्पोर्टेंस है हमारी आंखों का हमारे शरीर में। बट स्टैटिस्टिकली अगर देखा जाए तो हमारे देश में जो एक 2022 में एक सर्वे हुआ था, उसके अनुसार अराउंड 4-4.5 मिलियन मतलब 4.5 करोड़ तक ब्लाइंड पीपल है और उसमें से अराउंड 0.24% मिलियन पीपल आर चिल्ड्रन। मतलब इतना ज्यादा मैग्नीट्यूड है, आप सोच सकते हैं इतना ज्यादा मैग्नीट्यूड है हमारे इंडिया में ब्लाइंडनेस का। अब इसी को ही मद्देनजर रखते हुए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम डिफरेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं विजन एंड ब्लाइंडनेस को लेकर। उसी में ही विजन 2020 भी आता है और उसी में से ही एक प्रोग्राम है नेशनल ब्लाइंडनेस वीक, जो मनाया जाता है 1 से 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। अब ये प्रोग्राम हमारा जो ये प्रोग्राम है, ये फर्स्ट टाइम हमारे जो फर्स्ट PM प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने, और फर्स्ट जो हेल्थ मिनिस्टर थी अमृत कौर, उन्होंने स्टार्ट किया था 1960s में, जो लोगों में ब्लाइंडनेस के कारण एंड प्रिवेंशन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू हुआ था। इस बार हर बार अलग अलग थीम्स होती है, तो इस बार भी जो है आई डैमेज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डिवाइस पर ज्यादा जोर दिया गया है। तो ये तो आपने बहुत ही हैरान करने वाले आंकड़े बताए कि हमारे देश में बहुत ज्यादा लोग अंधेपन के शिकार हैं। तो मैम, जैसा कि हमने सुना है कि प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस भी कुछ होती है, मतलब कोई ऐसा अंधापन भी होता है जिसे रोका जा सकता है, उसके बारे में जरूर कुछ जानकारी दें। देखिए, जो मैंने अभी आपको आंकड़े बताए हैं, तो इनमें से आप जान के आपको ये हैरानी होगी कि इसमें से 90% जो पेशेंट्स हैं वो प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस में आते हैं। मतलब अगर ये पेशेंट्स अगर टाइमली आते हैं हमारे पास और टाइमली इनका अगर प्रॉपर डायग्नोसिस और मैनेजमेंट हुआ, तो इनमें से 90% लोगों का हम ब्लाइंडनेस प्रिवेंट कर सकते हैं। जी, ये तो बहुत ही बड़े आंकड़े हैं। और इसी में ही जैसे बच्चों में जो मोस्ट कॉमन कॉजेज है इसके ब्लाइंडनेस के, वो होते हैं रिफ्रैक्टिव एरर, मतलब धुंधलापन, जो कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया होता है। ये इतना कॉमन है बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में भी दिखाई देता है। बट हम यही सोचते हैं कि अभी से कहाँ से ब्लाइंडनेस आ रही है, अभी से कहाँ से धुंधला दिख रहा है, और ऐसे ही करके हम उसे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। और फिर आगे जाके फिर एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि हमें फिर चश्मे से भी साफ नहीं दिखता, है ना। सो फिर विटामिन ए डिफिशियंसी आती है, उसमें माल न्यूट्रिशन आता है, जेनेटिक डिसीजेस आती है, या फिर ट्रॉमाज आते हैं। ये सारी चीजें जो आती है ये प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस में आती है। मतलब अगर पेशेंट सही समय पे आए तो फिर हम इसे बहुत अच्छी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं इस ब्लाइंडनेस को। वैसे ही बड़ों में जैसे कैटरैक्ट मतलब मोतियाबिंद, ग्लोकोमा मतलब काला पानी। बेसिकली काला पानी मतलब ये होता है कि हमारी आंखों का, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसी प्रकार हमारा आंखों का भी एक प्रेशर होता है। तो वो प्रेशर जो बढ़ता है उसे काला पानी कहते हैं, और उसके वजह से हमारी जो नर्व होती है ऑप्टिक नर्व वो डैमेज हो जाती है, जी, है ना।
सो उसके वजह से हमें धुंधलापन आता है। बट यही अगर डिसीज टाइमली डायग्नोस हो जाती है तो फिर हम इसे बचा सकते हैं। जी। सो ग्लोकोमा, फिर डायबिटिक एंड हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, जी। ये जो सारी चीजें हैं ये प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस में आती है कि जी। जो अगर टाइमली डायग्नोस हो जाए, टाइमली मैनेजमेंट हो जाए तो हम इसे बचा सकते हैं, इससे रोशनी को बचा सकते हैं। जी, तो दोस्तों आपने सुना डॉक्टर स्नेहल माणिक मैम ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है कि जो हमारे देश में अंधेपन के शिकार जो लोग हुए हैं उनमें से 90% लोग अंधेपन से बच सकते थे अगर वो सही समय पर इलाज लें। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि लापरवाही करना कितना खतरनाक हो सकता है, और आपको भी अगर किसी भी तरह की कुछ समस्या है, कुछ धुंधलापन है या कोई भी परेशानी है तो आप उसे लापरवाही ना करते हुए समय से किसी विशेषज्ञ को दिखाएंगे और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखेंगे। मैम हम आगे आपसे जानना चाहेंगे, कई बार सुनने में आता है कि किसी और बीमारी की वजह से भी आंखों पर असर पड़ गया, जैसे डायबिटीज हुई या हाइपरटेंशन हुआ, इन सब चीजों का भी आंखों से क्या कोई संबंध है? डेफिनेटली है। देखिए डायबिटीज मेलेटिस क्या है, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स, और 2 टाइप्स की डायबिटीज होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। जी। बेसिकली होता क्या है कि दोनों ही इनमें जो शरीर में शुगर है वो जी। इम्बैलेंस हो जाती है। जी। क्योंकि हमारे शरीर में इंसुलिन करके जो हार्मोन होता है वो हमारी शुगर को कंट्रोल करता है। जी। बट इस इंसुलिन का या तो रिस्पांस ना अच्छे से मिल पाना या फिर इसका प्रोडक्शन कम हो जाना, जी। इन दोनों कारणों की वजह से शरीर में शुगर की बढ़ोतरी होती है। जी। और ये जो शुगर बढ़ोतरी कहाँ होगी, ये ब्लड में होती है बेसिकली। और इसी के साथ जो ब्लड वेसल्स होती है, मतलब उसमें अगर जब शुगर ज्यादा हो जाती है तो वो ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स को डैमेज करती है। एंड उसी के वजह से क्या होता है कि फिर वो ब्लड वेसल्स लीकी हो जाती है, मतलब जी। वो अपनी जगह छोड़ने लगती है। और उसके वजह से फिर जो है पर्दे पे, अपने पर्दा जो आंखों का पर्दा होता है उसमें भी ब्लड वेसल्स होती है। जी। और उन्हीं ब्लड वेसल्स में जब ये लीकी हो जाती है तो फिर उसमें सूजन आना और फिर अलग अलग प्रकार की बीमारियां होना शुरू हो जाती है। उसे ही मैकुलर एडिमा या न्यू वेसल फॉर्मेशंस हो जाता है, और जी। उसके वजह से जो है हमारी नजर कम हो जाती है। ये तो हो गया डायबिटीज का। अब हाइपरटेंशन तो हम सभी जानते हैं, दैट इज बढ़ा हुआ बीपी, जी। है ना। अब बड़े बीपी में क्या होता है कि हमारी जो वेसल्स होती है, हमारी जो नसें होती है वो इलास्टिक रहती है आइडियली तो नॉर्मली। जी। बट जब हाइपरटेंशन होता है तो वो इलास्टिसिटी उसकी नसों की खत्म हो जाती है, उसके चक्कर में वो जो है नसें सिकुड़ जाती है। अच्छा। उस सिकुड़ जाने के वजह से उसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, जी। और फिर प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना होने के वजह से फिर जो है आंखों में खून आना या फिर आंखों में सूजन आना, ये सब चीजें होती है। जी। सो इनफैक्ट आइडियली मैं ये कहूंगी कि अगर आपको डायबिटीज और हाइपरटेंशन है जी। तो आप आपकी आंखों का सबसे पहले चेकअप करें। जी। क्योंकि इनको साइलेंट किलर कहा जाता है, डायबिटीज जी, एंड जी। हाइपरटेंशन इन डिसीजेस बिल्कुल। को। क्योंकि ये हमें अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा हद तक ना हो जाए या फिर हम कभी चेक ना करें कि हमारी शुगर लेवल या फिर बीपी चेक ना करें, तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमें डायबिटीज और हाइपरटेंशन है। हाँ। तो इसका बेस्ट उपाय यही रहता है कि हम आंखों के पर्दे को चेक करें, क्योंकि आंखों के पर्दे पे हमें डायरेक्टली पता चलता है कि अंदर शरीर में अंदर होने वाले चेंजेस का डायरेक्टली असर हमारी आंखों के पर्दे पे पता चलता है। अच्छा। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डायबिटीज और हाइपरटेंशन है तो आप सबसे पहले जाइए और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से अपनी आंखें चेक कराइए। जी, तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना डॉक्टर स्नेहल माणिक मैम ने ये बहुत अच्छी बात बताई कि जिससे आप लापरवाही करने से बच सकते हैं। तो अगर आपको भी डायबिटीज या हाइपरटेंशन इस तरह की कोई समस्या है तो अपनी आंखों का खास तौर पर ख्याल रखें और लापरवाही ना करें। और अगर आपको किसी भी तरह की आंखों में समस्या हो रही है तो आप खुद ही जाकर डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि आपको पता चले कि आपको कोई और अन्य समस्याएं भी तो नहीं है, और अपनी आंखों का और अपने पूरे स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें आप। मैम हम आगे इसी विषय में आपसे जानना चाहेंगे, हम जैसा कि आंखों के विषय में चर्चा कर रहे हैं तो कई कारण ये भी होते हैं कि जो सुनने में आता है आजकल कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल आजकल के समय में बहुत बढ़ गया है। इस वजह से भी आंखों पे चश्मे लगना या आंखों का कमजोर होना काफी ज्यादा देखने में आ रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? बेसिकली देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती है उनमें एक ब्लू लाइट होते हैं, जी, है ना। वो ब्लू लाइट पर्टिकुलरली अपनी आंखों में जो रेटिना होता है उनमें जो रेटिनल सेल्स होते हैं उसके लिए नुकसानदायक होते हैं। अब प्रॉब्लम इज दैट कि अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर रहे हैं हम तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अब जैसे अब डे टू डे लाइफ में हमारी तो अभी एक तरह से हमारा ये रूटीन ही हो गया है कि हम मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स कंटिन्यूसली देखते हैं। मतलब मुझे लगता है कि एवरेज इंसान 3 से 4 घंटे तो मोबाइल और लैपटॉप देखता है। जी, जी, बिल्कुल। सो अब ये रोजमर्रा के इसमें आप डेली देख रहे हैं
सो डेफिनेटली इसका असर लॉन्ग टर्म पे तो आपकी आंखों पे होना ही है। तो ये जो ब्लू लाइट्स है ये बेसिकली आपकी आंखों की रेटिना पे असर करते हैं और ये एक साथ साथ में आपकी आंखों में सूखापन भी लाते हैं। जी तो ये दोनों चीजें मिला के, सूखापन और आंखों में रेटिना में असर, इन दोनों मिला के लॉन्ग टर्म पे ये आपको ड्राई आई सिंड्रोम कॉज करते हैं, जी जो कि आपकी आंखों में बहुत हद तक नुकसान देता है। जी और साथ साथ में ही अगर ये आप कंटिन्यू किया और आपने इसके लिए ध्यान नहीं दिया और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ली तो जी। फिर ये आपके आंखों को धुंधला भी कर देता है। जी, यानी कि ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस जैसे मोबाइल या लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सावधानी रखना चाहिए। जी डेफिनेटली सावधानी तो रखनी ही है। उसके कुछ छोटे छोटे उपाय है जो मैं आगे आपको बताऊंगी। जी, और मैम जैसा कि अभी आपने मेंशन किया ड्राई आई सिंड्रोम के बारे में, तो हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा विस्तार से ये आखिर क्या है ड्राई आई सिंड्रोम, इस बारे में भी बताएं। देखिए अभी बहुत कॉमनली सुनने में दे रहा है ड्राई आई सिंड्रोम, ड्राई आई सिंड्रोम। जी। और अभी मौसम भी ऐसा ही हो रहा है तो जी। बेसिकली ड्राई मतलब ये है कि अपनी आंखों में सूखापन आना। जी अब आंखों में सूखापन कैसे आएगा, तो सिंपल सी बात है, हमारे आंखों में जो आंसू होते हैं उसे जी। टीयर फिल्म कहते हैं हम। जी। वो टीयर फिल्म बनते हैं अपने लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं आंखों में, तो उस लैक्रिमल ग्लैंड से टीयर फिल्म बनते हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमारी आंखें जो है ये बहुत स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जी और इस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान ने उतना ही स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म भी बनाया है। जी उसी मैकेनिज्म में आती है हमारी आंसू की परत और साथ में हमारी पलकें। कुछ भी चीज आते हैं हम आंखें एकदम झपकाते हैं ना, तो जी, वही जी। है, वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है हमारी आंखों को बचाव का। तो उसी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में ये जो आंसू की परत आती है तो ये बेसिकली फॉर्म होती है लैक्रिमल ग्लैंड से। और ये लैक्रिमल ग्लैंड जो आंसू अपने आंखों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको स्प्रेड करने का काम करती है अपनी पलकें। तो ड्राई आई मतलब हमारी आंखों में आंसू की कमी हो जाना। जी तो आंसू की कमी या तो उसके प्रोडक्शन में कमी की वजह से होती है या फिर उसकी भाप ज्यादा होने की वजह से होती जी है ना। उसमें भी ये इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। बेसिकली ये जो परत भी होती है ये 3 लेयर्स में फॉर्म होती है, जी मतलब म्यूसिन, एक्विस एंड लिपिड लेयर। तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये एक्विस लेयर सिक्रेट करते हैं और ये जो लिपिड लेयर होती है ये हमारी पलकों में छोटे छोटे ग्लैंड्स रहते हैं, उसको मेबोमियन ग्लैंड्स बोलते हैं, वो जी। सिक्रेट करते हैं। तो ये ऑयल की लेयर जो होती है यही हमारे आंसू को भाप होने से बचाती है। अच्छा। तो इन किन्हीं भी चीजों में कुछ भी तकलीफ आ जाए या कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो फिर हम उसे ड्राई आई सिंड्रोम कहते हैं। जी, तो मैम जैसे ये तो आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि ड्राई आई सिंड्रोम आखिर है क्या, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति है तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसे ये सिंड्रोम है या नहीं, इसके क्या लक्षण है, ये भी जरूर हमारे श्रोताओं के लिए बहुत लाभकारी होगा अगर आप बताएं तो। जब भी आपको ड्राई आईज है तो जी। आपको जो है सूखापन महसूस होगा आपकी आंखों में, उसमें रेडनेस महसूस होगी, आपकी आंखों में सूजन जैसा महसूस होगा, आपकी आंखों में ऐसे लगेगा कि कुछ चुभ रहा है आपकी आंखों में, या फिर छोटे छोटे दाने महसूस होंगे। जी और अगर आप कांटेक्ट लेंस यूज कर रहे हैं तो जी। फिर उसमें भी आपको वो पहनने में परेशानी लगेगी कांटेक्ट लेंस यूज करने में। अच्छा। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको लाइट से ज्यादा सेंसिटिविटी होगी, हम्म। नाइट ड्राइविंग में प्रॉब्लम्स आ सकती है आपको। और फिर इसमें जो है स्वेलिंग आना, फिर नाइट ड्राइनेस, वाटरिंग, और इसमें कहने के लिए ये ड्राई आईज है पर इसमें वाटरिंग भी होती है। अच्छा। हाँ, ये रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है बेसिकली, कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास कि आप तो कह रहे हैं मैडम कि ड्राई आईज है बट हमें तो पानी आ रहा है आंखों में से। जी। सो वही है कि आपकी आंखों में इतना ज्यादा सूखापन आ जाता है कि वो अल्टीमेटली रिफ्लेक्सली वो इतना ज्यादा प्रोडक्शन शुरू कर देती है लैक्रिमल ग्लैंड्स कि आपको आंसू बाहर बहने लगते। जी सो ये सारी चीजें आपको महसूस होती है। आपकी आंखों में ऐसे लगता है कि थकी थकी सी आंखें लगती है, जी आपको लगता है कि मैं सो जाऊं। ऐसे दिन भर पेशेंट्स आते हैं, दिन भर कहते हैं कि मुझे बहुत सुस्ती महसूस हो रही है। जी सो ये सारे सिम्टम्स आते हैं जब भी आपको ड्राई आई सिंड्रोम होता है। जी, तो क्या इसमें तुरंत ही पेशेंट को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? डेफिनेटली देखिए, ड्राई आई डिसीज अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा आप आपके एनवायरनमेंट में चेंजेस करिए, कि जैसे जो भी चेंजेस है, जैसे आप अगर ड्राइविंग में है तो उसमें थोड़ा सा ट्राई करिए कि ग्लासेस यूज करें, तो उससे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन कम हो जाता है लाइट का। जी जी फिर अगर रेडनेस और ये है तो थोड़ा सा ड्रॉप लोकली डाल सकते हैं, बट बेटर यही रहेगा कि डॉक्टर्स को फर्स्ट कंसल्ट करना ही चाहिए, जी है ना। उसी से ही फिर आपको पता चलता है, जी क्योंकि ड्राई आईज के भी अलग अलग कारण होते हैं, वो सिर्फ जी। एक टाइप का ही नहीं होता है। तो
तो ये जरूरी है कि आपको जब भी ऐसे लगे तो आप सबसे पहले डॉक्टर्स को कंसल्ट करें। जी, तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आपको डॉक्टर स्नेहल महाडिक मैम की बताई हुई ये सभी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी, और अगर इस तरह के कोई भी लक्षण आपको हैं तो आप लापरवाही ना करते हुए सीधे डॉक्टर से संपर्क करेंगे। मैम, हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिस वजह से किसी भी व्यक्ति को ड्राई आई सिंड्रोम हो सकता है? देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको कि ड्राई आई सिंड्रोम होता ही इसलिए आइदर तो प्रोडक्शन कम हो रहा है जी, या फिर जो है इवेपोरेशन हो रहा है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्राई आईज होती है। एक तो इवेपोरेटिव ड्राई आईज और सेकेंड थिंग इज एक्वस डिफिशिएंट ड्राई आईज। जी, तो दोनों ही इसमें एजिंग फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे हमें पता है कि जैसे हम बड़े बड़े 50s के पार होते जाते हैं तो जी। हमारे शरीर में पानी की कमी भी होती जाती है। तो जी। आंसू क्या है? पानी का ही तत्व है। तो वहां पे भी हमें वो नमी कम महसूस होगी। तो 50s के बाद वो बहुत कॉमन है। फिर सेकेंडली, अगर आपको कोई डिसीज है, मेडिकल कंडीशंस है, लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या फिर हाइपरटेंशन है, थायराइड है, तो इन कंडीशंस में भी बॉडी में ऐसे चेंजेस होते हैं जिसके वजह से आंखों में नमी की कमी होना शुरू हो जाता है। अच्छा। साथ ही में जो है हार्मोनल चेंजेस अगर आपके बॉडी में हो रहे हैं, जैसे जी। फीमेल्स जो है उनमें मेनोपॉज जब आता है जी। तब उस टाइम उनको ये तकलीफ बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई देती है। अच्छा। उसके अलावा जैसे कोई अगर आप मेडिकेशंस पे हो, जैसे हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, इन चीजों के मेडिकेशन पे हो, तो फिर उस कंडीशन में भी जो है फिर वो मेडिसिन इटसेल्फ ड्राई आईज कॉज करती है, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं ड्राई आईज के। जी। तो ऐसी बहुत सारी रीजंस है जिसकी वजह से ड्राई आईज होते हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस रेगुलर यूज कर रहे हो तो वो भी आपकी कॉन्टैक्ट लेंस बेसिकली आपकी आंखों पे एक परत रहती है। कॉन्टैक्ट जी। लेंस है क्या? एक परत बनती है आपकी आंखों पे। तो वो भी डायरेक्ट जो ऑक्सीजन मिलना है आंखों पे वो मिलना कम हो जाता है। जी। तो वो भी एक ड्राई आई का बड़ा कॉज होता है। जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे सभी श्रोताओं को दी। इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि आजकल एक और टर्म है जो काफी सुनने में आती है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। तो हम ये भी जरूर चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि आखिर ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम क्या है। सी, दिस इज बेसिकली कंप्यूटर विजन, मतलब ये ग्रुप ऑफ आई और विजन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है जी। विच इज बेसिकली एसोसिएटेड ड्यू टू प्रोलॉन्ग यूज, मतलब लंबे समय तक कंप्यूटर को यूज करने की वजह से जो आपको आंखों में और देखने में तकलीफ हो रही है जी। उसे हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। जी। अब इसमें अभी तक हमने जो डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के वजह से क्या तकलीफ होती है और साथ में ड्राई आईज, जी। ये दोनों का कॉम्बिनेशन आता है कंप्यूटर अच्छा। विजन में। मैं समझाती हूँ आपको कैसे। जैसे कंप्यूटर विजन में आप कंटिन्यूअस एक पर्टिकुलर चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। हाँ जी। हम नॉर्मल स्टेट में हमारी आंखें हम ब्लिंक करते हैं, मतलब आंखें झपकाते हैं, तो वो आंखें झपकाने का जो रेट होता है वो कम से कम 15 से 20 बार 1 मिनट में झपकाने का रेट होता है। जी। बट वही हम जब किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो वो आंखें झपकाना हम 3 से 4 तक कम कर देते हैं। मतलब सिर्फ वो कहाँ से 15 तक, 15 से तो डायरेक्ट 3 तक आ जाता है। जी। जी। सो इतना कम होने की वजह से, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम आंखें झपकाते हैं तब हमारी जो लेयर्स है, लिपिड लेयर है, वो पूरी स्प्रेड होती है। जी। तो अब वो स्प्रेड यहाँ पे नहीं हो पाती है, तो उसके वजह से भी एक अपने आंखों में सूखापन आता है। जी। और ये सिर्फ नमी बनाने, आंसू जो है ये सिर्फ नमी बनाने का ही नहीं काम करते, ये हमारी जो है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। मतलब ये हमारी जो धूल मिट्टी आंखों में जाती है उसको भी वॉश आउट करने का काम करता है। तो जी। डेफिनेटली अगर ये कम होगा, रेट कम होगा, तो वो भी ठीक से नहीं हो पाएगा, तो आपके इन्फेक्शन और इन चीज़ों के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। जी। सो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी कंप्यूटर या ये स्क्रीन यूज़ कर रहे हो तो आप कॉन्शियसली आंखों को झपकाना चाहिए। जी। तो इससे बचने के क्या तरीके हो सकते हैं, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, और क्या इलाज, अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो ही गई है तो उनके लिए क्या इलाज मौजूद है? आप प्रॉब्लम की बात करेंगे तो मैं तो ये कहूँगी कि ये तो अभी प्रॉब्लम किसी पर्टिकुलर इंसान तक रही नहीं है, ये तो हर किसी को ही है। जी। जी। सो देर आर वहाँ यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीजें हैं मैं जो कहना चाहूंगी। रूटीन में आपने, अगर आप कंप्यूटर या मोबाइल हर कोई यूज करता है, जी, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक आजकल तो यूज कर रहे हैं, आजकल सभी की दिनचर्या में जी शामिल ही है, वो तो एक दिनचर्या में ही पार्ट हो गया। सो आप थोड़ा ये करना है कि अगर आप मोबाइल या कंप्यूटर जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, मतलब कम से कम आपके एक हाथ दूरी पे रखना है जी। ना। तो इससे क्या होगा कि आपकी आंखें जो होती है, आपकी आंखों की नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट, मतलब आरामदायक जो स्थिति होती है वो सीधे देखने की होती है। जी। जब भी आप पास का काम करते हैं तब आपकी
आपकी आंखें एक्टिवेट स्टेट में रहती है, मतलब आपकी जो आंखों की मसल्स है वो काम कर रही होती है। अच्छा। तो डेफिनेटली जब आप जितने ज्यादा समय तक पास की चीजें देखेंगे तो उतने ज्यादा समय आपकी आंखें काम कर रही है, आपकी मसल्स काम कर रही है, तो वो डेफिनेटली थक जाएंगी, जी। तो डेफिनेटली फिर आपको तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपने ये करना है कि कम से कम 1 आर्म दूरी पे आपने रखना है। जी। साथ ही में आपने जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते तो आंखें झपकाना भूल जाते हैं, जी। तो ये शुरू करना है, हम कॉन्शियसली हमने आंखें बीच बीच में झपकानी है। सेकेंडली जैसे जो ब्लू लाइट होते हैं, इसके डिवाइसेस के जो ब्लू लाइट्स होते जी। हैं, तो उनको फिल्टर करने के आजकल ग्लासेस आते हैं। तो अगर आप बिल्कुल। चश्मा पहन रहे हैं तो ब्लू लाइट फिल्टर के ग्लासेस पहने, और अगर नहीं तो आप 0 नंबर के भी ब्लू लाइट फिल्टर के ग्लासेस बनवा सकते हैं जी। कि एटलीस्ट वो जब टाइम आप यूज कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर टाइम पे आप यूज करें। साथ में देयर इज अ रूल कॉल्ड 20-20-20 रूल होता है। जी। सो ये बेसिकली होता ये है कि जब भी आप काम कर रहे हैं तो एवरी 20 मिनट्स में 20 फीट की दूरी पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसको कम से कम 20 सेकेंड्स के लिए देखिए। जी। तो इससे क्या होगा कि आपकी आंखों को बीच बीच में रिलैक्सेशन मिलेगा। जी, यानी हर 20 मिनट में 20 फीट दूरी पे रखी चीज को 20 सेकंड तक देखा जाए। देखना, हाँ देखना जी। है आपको, जब भी आप किसी चीज पे पास में काम कर रहे हैं जी। तो इससे आपकी आंखों को रिलैक्सेशन मिलेगा। अब साथ में ही जैसे अभी ये धूप का सीजन शुरू हो गया तो ड्राइनेस और बढ़ गई है, तो जी। इससे तो आपको और तकलीफ, एनवायरमेंटल फैक्टर इज अ बिग थिंग जी। जी। अपनी आंखों के लिए, क्योंकि अपनी आंखें हमेशा खुली रहती है पूरा समय। बिल्कुल। तो उसमें भी आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे हम पूरा समय एसी या एयर कंडीशनर या फिर फैन के नीचे रहते हैं, तो उससे आंखों को बचाव करने के लिए हम एक साइड में जो है छोटे बाउल में पानी रख सकते हैं, तो जो उस रूम की ह्यूमिडिटी है वो मेंटेन हो जाए, जी। तो वो आंखों में नमी एक मेंटेन कर ले। तो ये तो छोटे छोटे हो गए बचाव कि हम आंखों को कैसे बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल। बट अगर आपको इन छोटी छोटी चीजों से भी अगर आराम नहीं मिल पा रहा है तो जी। आप जो है डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं। जी। वहाँ पे हम यही करेंगे कि जैसे आपको डिफरेंट आई ड्रॉप्स होते हैं तो आई ड्रॉप्स दे सकते हैं, देंगे। साथ में ही आपकी ड्राई आईज है तो वो बेसिकली कारण क्या है, मतलब जी। वेदर इट इज बिकॉज ऑफ कम प्रोडक्शन की वजह से है या फिर इवेपोरेटिव है, तो डिपेंडिंग ऑन दैट हम उसके लिए ट्रीटमेंट, अलग अलग ट्रीटमेंट है, जी। अलग अलग डायग्नोसिस प्रोसीजर्स है, जी। वो हम करते हैं और उस बेसिस पे फिर आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। जी। उसी के साथ आजकल जो है न्यू टेक्नोलॉजीज आई है इन पे, जैसे कि IPL है या फिर लिपी फ्लो है, बट ये टेक्नोलॉजीज थोड़ा इंडिया में दिल्ली और ये बड़े बड़े सेंटर्स में है, बट हमारे यहाँ रूटीन में आने में अभी टाइम है। बट हाँ, ये डेफिनेटली है कि ड्राई आईज को अगर आपने शुरू में ही अच्छे से कंट्रोल कर लिया तो आपको बहुत हद तक आराम होता है। जी। और वही अगर आपने इसको निगलेक्ट कर लिया तो फिर ये आगे जाके आपकी कॉर्निया को डैमेज करते हुए मतलब आपकी नजर तक भी रोक सकता है, इतना सीवियर भी हो सकता है। जी, यानी कि इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ये आंखों को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि हम रूटीन में ही इतनी चीजें ये यूज कर रहे हैं, जी। तो ये डेफिनेटली हमारी आंखों पे लॉन्ग टर्म पे असर डालती ही है। तो जी। अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है तो आप तुरंत अपने ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को दिखाइए। मैम, एक और महत्वपूर्ण बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि आंखों की देखभाल के लिए, ताकि सभी की आंखें स्वस्थ रहें, क्या खान पान आप सजेस्ट करना चाहेंगी, क्या ख्याल रखना चाहिए सभी को अपने खाने पीने के दौरान? देखिए, आंखों के लिए आजकल हम डाइट जो फॉलो करते हैं तो उसमें जंक फूड हमने बहुत ज्यादा इंक्लूड कर लिया है, मतलब जी। बच्चों से लेके बड़ों तक। हम सोचते हैं कि हम हेल्दी डाइट को भी क्या मानते हैं, हमारा हेल्दी डाइट भी क्या होता है, सब्जी, रोटी, दाल, चावल। नो डाउट ये भी हेल्दी डाइट है, बट इसमें हम आप बताइए कि हम इसमें सलाद कितना इंक्लूड करते हैं, या फिर हम इसमें स्प्राउट्स मतलब अंकुरित जो होते हैं, हाँ वो कितना इंक्लूड करते हैं, या हम हमारे रोजमर्रा के इसमें दही या दूध को कितना इंक्लूड करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आंखों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सारी चीजें है ही, बट ओवरऑल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि आप ये सब चीजें आपकी इसमें डाइट में रेगुलर बेसिस पे इंक्लूड करें। जी। इसका भी एक प्रपोर्शन होता है, मतलब आपका जो डाइट होता है उसका भी एक प्रोपोर्शन होता है, उसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ये 3 चीजें बेसिकली हमारे डाइट में होती है। जी। इसमें प्रोटीन्स की मात्रा सबसे ज्यादा होनी चाहिए कंपेरेटिव टू कार्बोहाइड्रेट्स, एंड कार्बोहाइड्रेट से कम मात्रा होनी चाहिए फैट्स की। जी। और हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं, हम प्रोटीन्स हार्डली लेते हैं। प्रोटीन्स किस में होता है, अंकुरित धान्यों में होता है, अपने पनीर या फिर जो है दही, दूध, इनमें होता है। कितना लेते हैं हम,
मतलब बच्चों को भी, बच्चे भी ज़्यादा 5 साल तक इन चीज़ों को लेते हैं और फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। और इंडियन फीमेल्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, हम महिला ही कितना लेते हैं ये चीज़ें। अब आते हैं हम, अगर आँखों की बात की जाए तो आँखों में सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है विटामिन ए जी। और विटामिन ए हमें किस में मिलता है? तो विटामिन ए हमें मिलता है गाजर, हरी सब्जियाँ, बीट रूट, जी। फिर जिसे हम चुकंदर भी कहते हैं। जी बिल्कुल। और साथ में जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, मतलब जो नॉनवेज खाने वाले हैं तो वो फिश ऑयल जो कहते हैं वो सबसे अच्छा ये होता है, स्रोत होता है विटामिन ए का। जी। साथ ही में जैसे हमने अभी बात की थी ड्राई आई सिंड्रोम्स की, तो इसमें भी जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये बहुत कारगर काम करता है एक लिपिड लेयर फॉर्म करने में। सो ये सब अगर हम अपने डाइट्स में इंक्लूड करें तो डेफिनेटली बच्चों में भी ये जो रिफ्रैक्टिव एरर्स, मतलब चश्मा जल्दी लगना, ये जो चीज़ें शुरू हो रही है, आंखें कमज़ोर हो रही है, इसमें डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। और जहाँ तक है ये हम बड़ों से ज़्यादा हम बच्चों पे ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर उनको अभी से ही आदत डाली जाए इन सब चीज़ों में, क्योंकि बच्चे आजकल वड़ा पाव एंड बर्गर्स, पिज़्ज़ास, इस पे इतना ज़्यादा ये करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बस उनको रोज़ यही चाहिए। तो वो भी दीजिए आप, वो भी इम्पॉर्टेंट है बच्चों को उनके एंजॉयमेंट के लिए, बट साथ में उनको ये भी समझाइए कि इसके साथ साथ ये आपको न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करेगा, ये आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही दे रहा है। जी। तो अगर आपको न्यूट्रिशन चाहिए, आपको आंखें अच्छी रखनी है, आपको शरीर अच्छा रखना है, तो हेल्दी फ्रूट्स, सलाड्स, ये सब खाने चाहिए। फ्रूट्स हम डेली बना के इसमें भी नहीं खाते, तो फ्रूट्स को भी हमने इंक्लूड करना चाहिए अपने इसमें। फ्रूट्स को हम भले ही जूसेस में लीजिए, अगर सलाड्स नहीं खा सकते तो उसको जो ग्रीन वेजिटेबल्स का जूस लीजिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप करिए तो डेफिनेटली आपके शरीर में आपको खुद को ही महसूस होगा कि बहुत हेल्दी फील होगा। आंखें तो डेफिनेटली होगी, बट साथ में शरीर में भी बहुत अच्छे से तंदुरुस्त होगी। जी। ये तो बहुत ही अच्छी आपने सभी जानकारियां बताई और हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे रेडियो दस्तक के श्रोतागण हैं, जो हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं, उन्होंने ये सभी बचाव के कारण भी ध्यान से सुने होंगे और अपनी आंखों की देखभाल का पूरा ख्याल रखेंगे। मैम, आखिरी में हम आपसे बस यही जानना चाहेंगे कि रेडियो दस्तक 90.8 FM के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे सभी श्रोताओं को, हमारे उज्जैन के लोगों को? मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारी आंखें बहुत प्रीशियस है और इन आँखों को बचाना ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। हम इनको बहुत लाइटली ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारी जब तक जान पे नहीं आ जाती, हम कहते हैं ना, तब तक हम उसके लिए नहीं सोचते। और हम सोचते हैं कि हमारी तो 2 आँखें हैं, तो एक आँख से काम दिख रहा है तो चलो दूसरी आँख में काम हो जाए, बट नहीं, ऐसे कभी नहीं होता। अगर आपको कुछ भी तकलीफ हो तो आपने तुरंत जो है डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आपको ऐसे डिसीजेस है जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो इन डिसीजेस में तो एटलीस्ट आपने साल में एक बार तो भी आंखों के पर्दे की जांच तो ज़रूर करनी ही करनी चाहिए। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट, आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा ये शुरू हुआ है कि बच्चों में मोबाइल्स के चलन बहुत बढ़ गया है। तो इसके वजह से हम ये देख रहे हैं कि एक तरह से कि पीक आ गया है, वेव आ गई है कि बच्चों में धुंधलापन, उनको हेडेक, छोटे छोटे बच्चे आते हैं कंप्लेंट लेके कि हमें सिर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये बहुत कॉमनली शुरू हो गया है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी बच्चा अगर ऐसा कहता है तो उसको निग्लेक्ट ना करे, सबसे पहले उसको जाके ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को दिखाइए, क्योंकि सिर्फ बच्चों के आंखों की ही बात नहीं है, हेल्थ की ही बात नहीं है, ये उसके सर्वांगीण विकास की भी बात है। क्योंकि अगर उसकी आंखों में नुकसान आएगा तो वो आगे पढ़ाई भी नहीं कर पाएगा और आगे कुछ कर भी नहीं पाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको या फिर आपके घर वालों को या बच्चों को अगर कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम है तो आप तुरंत ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट को दिखाइए। जी, ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने। और आज रेडियो दस्तक 90.8 FM के माध्यम से जो आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सभी श्रोताओं को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ डॉक्टर स्नेहल महाडिक मैम, जो कि एक बहुत ही काबिल आई स्पेशलिस्ट है। और दोस्तों, आज के कार्यक्रम में आपने नेत्रों के बारे में बहुत सारी अच्छी जानकारियां सुनी और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जानकारियां आपके बहुत काम आएंगी और आप भी अपनी आंखों का, अपने परिवार के, अपने दोस्तों के, अपने बच्चों की आंखों का बहुत अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है या कोई जानकारी आप चाहते हैं या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे रेडियो दस्तक 90.8 FM के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। दोस्तों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए आपके अपने रेडियो दस्तक 90.8 FM के साथ। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार। आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।